हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में बताने जा रहा हूँ। फाइल में जाके कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में जाके मैंने पिछली वीडियो में आपको यहाँ तक बताया था। अब यहाँ चलता हूँ तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी ग्राफ के थ्रू कि हम यहाँ ग्राफ शो कर सकते हैं, किसी ग्राफ के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो वही चीज़ अंदर से है आपका। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ कोई रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैं कोई रेक्टेंगल शो कर रहा हूँ। ऐसे मैंने कोई रेक्टेंगल शो किया, आप इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं इस तरीके से। अब मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ और मैं राइट के हिसाब से काम करता हूँ। तो जैसे मैंने इस तरीके से राइट के हिसाब से काम किया और यहाँ पर भी मैं कोई कलर फिल करता हूँ इस तरीके से, जो भी आपको कलर देना है इस तरीके से। तो फिर मैं यहाँ जैसे इसको, ये लेफ्ट है ये राइट है आपका, तो लेफ्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ, तो मैंने यहाँ कोई टैग शो किया। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ इसका जो कोई भी नाम, जैसे मैंने लिखा है यहाँ AMIT अमित, इस तरीके से अमित लिखने के बाद थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ। अब मैं यहाँ सेकंड वाले पॉइंट पे जाता हूँ और इसको उठा के मैंने यहाँ रखना है। तो जो आप इसको उठा के रखते हैं ऑब्जेक्ट में जाके, ये पॉइंट जब भी शो करता है आपका। तो जैसे इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, रखने के बाद ऑब्जेक्ट में गए तो ये यहाँ इसने शो कर दिया इस तरीके से। तो ये है, ये सिलेक्शन को हटाने के लिए, मूव करने के लिए, ऐड करने के लिए, जो हम बाहर से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको अमित को सिलेक्ट किया, आप इसको उठा के जैसे साइज को बड़ा कर रहे हैं, इसको उठा के कहीं पर भी रख रहे हैं, जैसे इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूँ, तो वही चीज़ मैं अंदर से कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट में गए, अब फिर जब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये सिलेक्शन हट रहा है, ओनली पाथ पाथ का ही सिलेक्शन ले रहा है। ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये सिलेक्शन लाने के लिए, तो फिर दोबारा सिलेक्शन ला सकते हैं, इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद फिर जैसे मूव कर सकता हूँ कि इसको उठा के मुझे कहाँ रखना है, इस तरीके से मूव करने के लिए तो माउस से लेफ्ट क्लिक करके ही आप मूव कर सकते हो इसको। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके जैसे एडिट, कि आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको मूव करा इस तरीके से, आप ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद जैसे मैंने इस पर यहाँ दोबारा क्लिक किया इस तरीके से, ऑब्जेक्ट में गया, फिर दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इस तरह का इफेक्ट। तो ये एक एक करके आप यूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से शो करना है। अब एडिट वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, एडिट वाला कब करता है शो, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपने यहाँ कोई भी टैग शो किया, जैसे मैंने लिखा AMIT अमित, जैसे पहले भी मैंने अमित ही शो कर रखा था, आप इस तरीके से शो करते हैं, साइज को बड़ा करते हैं। सेकंड वाले टूल्स, ये जो सेकंड वाला टूल्स है, इस पर क्लिक करता हूँ, इसको उठा के आप यहाँ रखते हैं, आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं जैसे इस तरीके से। और ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद जब आप यहाँ जाते हैं तो ये एडिट टैग शो कर रहा है। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो अपने टैग्स का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ जाके, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ जाके आप यहाँ लिखते हैं SUMIT सुमित, या जो भी नाम आपको लिखना है। और जैसे अभी ये जो ए है आपका, ये मैं बैक कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ तो ये चेंज हो गया। तो पहले ये अमित था, अब सुमित है आपका। इस तरीके से कोई भी आप टैग शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि किसी बिल्डिंग में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सिलेक्शन को हटा सकते हैं, सिलेक्शन ला सकते हैं। तो जो चीज़ हमारी बाहर थी वही चीज़ इसमें अंदर है, कि आप अंदर से भी सेम काम कर सकते हैं। तो जैसे ये कहाँ यूज होता है, इसका यूज होता है कि आपने देखा होगा कि 3D स्टाइल है, कि कोई टेक्स्ट मेरा लेफ्ट में है, राइट में है, टॉप पे है, तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। जो पैकेजिंग वाले जो वर्क होता है, जो 3D जो पैकेजिंग होती है, तो उसमें इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जब ये टूल्स मैंने आपको यहाँ से बाहर से बताया था, तो जब मैंने आपको बताया था कि विंडो में जाके आप या सॉरी व्यू में जाके आप क्या करते हैं कि जब आप यहाँ जाते हैं तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं कि मुझे किस तरह का स्टाइल का इफेक्ट शो करना है, उस तरीके से इफेक्ट आप शो कर सकते थे। जैसे ये नीचे की तरफ शो कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं कि जैसे आपने ऊपर कुछ बनाया, वो कंप्लीट हो गया, तो कोई दूसरी शेप आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं उसी के अंदर। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।